नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूं मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया व्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर को वास्तु दोष से बचाने के लिए सिर्फ घर की दिशाओं का सही होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि घर की दीवारें भी इसमें मैटर करती हैं और घर में रखी हुई वस्तुएं भी हमारे घर के वास्तु पर अपना असर डालती हैं। घर का वास्तु सही हो और वास्तु के अनुसार ही घर में सजावट की चीजें रखी गई हो तो घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। वहीं घर में अगर आपको सुकून की नींद, प्यार और अपनात्व और सेहतमंद भोजन नहीं मिल रहा है तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपके घर के वास्तु में प्रॉब्लम है। और इसके लिए सिर्फ घर की दिशा ही नहीं, घर के अंदर रखी हुई वस्तुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मौजूद कुछ चीजें भी परिवार की तरक्की में बाधा बन सकती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे परिवार की तरक्की में बाधा बन रही हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और एक बार सच्चे दिल से कमेंट में माता लक्ष्मी का नाम लेकर जय माता दी जरूर लिखिएगा, देखना आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो इसमें सबसे पहली चीज है कि बहुत सारे लोगों को शौक होता है कि वो एंटीक चीजें अपने घर में लाते हैं, उन्हें सजाते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात बता दूं कि अगर आपको इस तरह का शौक है तो इस जो भी चीज आप लाएं उन्हें संभाल कर लाएं। पहले आप उनका इतिहास जान लें कि जो भी प्राचीन चीज आप लेकर आ रहे हैं उसका इतिहास क्या है, क्योंकि जितनी भी ये प्राचीन और एंटीक चीजें होती हैं ये अपने साथ अपने मालिकों का इतिहास भी लेकर आती हैं। ये चीजें अपने मालिकों की ऊर्जा भी साथ लेकर चलती है, इसलिए कोई भी एंटीक चीज लेने से पहले उसका इतिहास जरूर जान लें, क्योंकि ये आपके जीवन पर नकारात्मक असर भी डाल सकती है। दूसरी चीज, जब हम अपनी टेबल पर काम करते हैं तो आज के आधुनिक समय में हम वहाँ लैपटॉप भी रखते हैं। लैपटॉप का वायर भी होता है, फोन का चार्जर भी होता है और अन्य इलेक्ट्रॉनिक चीजों के वायर भी वहाँ रहते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि ये वायर कभी भी आपस में उलझे हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो उलझे हुए तार होते हैं उनसे बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा निकलती है और इसका असर आपके काम पर पड़ता है, आपकी तरक्की पर पड़ता है, आपके करियर पर पड़ता है। इसलिए तारों को कभी भी उलझा कर ना रखें, उन्हें करीने से रखें, अपनी टेबल को हमेशा करीने से सजा कर रखें। अब मैं अगली चीज के बारे में बात करती हूँ, लेकिन मैं उससे पहले यही कहूंगी कि अगर आप वीडियो को पूरी देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको लगे कि वीडियो यूजफुल है तो इस यूजफुल वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, हम अपने घर में बहुत सारा फर्नीचर रखते हैं, चेयर रखते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे घर के किसी कोने में कोई एक ऐसी चेयर रखी होती है जो कि मतलब हमारे इस्तेमाल में नहीं आती है, वो सिर्फ रखी है लेकिन उसे हम यूज नहीं करते हैं। लेकिन देखिए, इस तरह की जो खाली कुर्सी होती है वो घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है और ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि जो खाली कुर्सी होती है वो अपनी तरफ नकारात्मक आत्माओं को या फिर नकारात्मक शक्तियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो घर में कभी भी कोई ऐसी खाली कुर्सी ना रखिएगा जिसे आप कभी इस्तेमाल नहीं करते। आप ध्यान रखिए कि उस कुर्सी पर नियमित रूप से बैठा जाए, मतलब वो इस्तेमाल में आए। और अगर ऐसा हो रहा है कि इस्तेमाल में नहीं आ रही है तो आप उसे तुरंत घर से हटा दें। अगली जो चीज है वो है ताले। ताले हमारे घर के वास्तु में बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं।
जहां एक अच्छा ताला हमारी किस्मत के दरवाजे खोल देता है, वहीं अगर हमने अपने घर में पुराने और खराब ताले रखे हुए हैं तो आप उन्हें तुरंत प्रभाव से एकदम जल्दी हटा दीजिए, क्योंकि पुराने और खराब ताले आपकी किस्मत का दरवाजा बंद कर सकते हैं। ये इतनी ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा छोड़ते हैं कि ये आपके हर कार्य में फिर बाधा ला सकते हैं। इसलिए ऐसे ताले जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जो जंग लग चुके हैं, जो खराब हो चुके हैं, उन्हें तुरंत घर से बाहर कर दीजिए। अगली चीज है वो है हमारे घर की दीवारें। वास्तु में दीवारों का बहुत ही अहम रोल होता है। दीवारें हमेशा प्लेन, साफ सुथरी होनी चाहिए, उन पर किसी तरह का दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, और साथ ही सबसे अहम चीज के दीवारों में दरार कभी नहीं होनी चाहिए। अगर दीवारों में दरार है तो समझिए कि आपके परिवार के सदस्यों में हमेशा लड़ाई झगड़े बने रहेंगे, उनके बीच में हमेशा एक दरार बनी रहेगी। दीवारों के साथ ही दरवाजे भी बहुत अहम होते हैं। अगर आपके घर के दरवाजे खोलते और बंद करते वक्त आवाज करते हैं, शोर करते हैं, तो इन्हें सही कराइए, इनमें तेल डालिए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं हमारे घर में। अगली जो चीज है वो ये कि हम अपने घर में डेली अखबार मंगाते हैं और उनको जमा करके रखते रहते हैं। हम उनका कहीं ना कहीं अपने हिसाब से इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन रद्दी अखबारों का जो ढेर है वो बढ़ता ही चला जाता है। तो अगर ऐसा ढेर आपके घर में भी है, आपने भी रद्दी अखबारों को जमा करके रखा हुआ है, तो उन्हें तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि ये जो पुराने अखबार होते हैं, रद्दी होती है, ये बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा लाने वाली होती है। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है, वरना तो आप इन्हें किसी कबाड़ी को दे दें और तुरंत इन्हें घर से बाहर करें। वैसे रद्दी अगर आप शनिवार के दिन देते हैं कबाड़ी को तो ये बहुत अच्छा है। कई बार हमारे घर में क्या होता है कि हमारी जो अलमारी है उसका हैंडल टूट जाता है या फिर वो लूज हो जाता है, ठीक से बंद नहीं होती है। देखिए दोस्तों, टूटी हुई अलमारी या फिर टूटा हुआ हैंडल कभी भी घर में नहीं रखनी चाहिए। व्यापार स्थल पर, दुकान में, घर में ऐसी कोई अलमारी है तो उसे तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि इस तरह की अलमारी आर्थिक तंगी का कारण बनती है। आपके घर का जो धन है आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कहाँ और क्यों खर्च हो रहा है। आपकी जो इनकम है वो आपके खर्चों से कम पड़ जाएगी। इस बात का भी ध्यान रखिए कि बेवजह आपके घर की अलमारी कभी खुली नहीं रहनी चाहिए। हमेशा काम होने के बाद अलमारी को बंद कर दीजिए। आजकल आधुनिकता का जमाना है तो हम लोग कुछ मॉडर्न आर्ट और कुछ इस तरह की तस्वीरें अपने घर में लगा लेते हैं जो हमें नहीं लगानी चाहिए। कुछ विशेष तरह की तस्वीरें अपने घर में न लगाएं, जैसे कि हिंसक जानवरों की तस्वीर न लगाएं, डूबती हुई नाव की, रोते हुए बच्चों की, या फिर उदास चेहरों की, लहराती हुई तलवार की, महाभारत की तस्वीरें, महाभारत के किसी भी प्रसंग की तस्वीर कभी भी घर में नहीं लगानी चाहिए। इंद्रजाल की, इस तरह की तस्वीरें आप अपने घर में ना लगाएं। ये नकारात्मक ऊर्जा लेकर आने वाली होती है और घर में कलेश को बढ़ावा देती हैं। अगली चीज है वो है कि घर में हम पुरानी डायरियां रखते चले जाते हैं, उन्हें जमा करते जाते हैं, तो पुरानी डायरी भी घर में नहीं रखनी चाहिए। ये भी हमारे घर का वास्तु खराब करती है और वास्तु दोष उत्पन्न करती है। देखिए, जब नया साल आता है तो हम नए साल का कैलेंडर ले आते हैं, लेकिन पुराने साल का कैलेंडर हम हटाते नहीं हैं, बल्कि उसे उस नए कैलेंडर को भी कई बार क्या होता है कि पुराने कैलेंडर के ऊपर ही लगा देते हैं, या फिर पुराने कैलेंडर को उतार कर हम संभाल कर रख लेते हैं। पुराने कैलेंडर को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पुराना जो कैलेंडर होता है वो अतीत होता है और हमें अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाना है, अपने फ्यूचर को अच्छा बनाना है। तो पुराने कैलेंडर को घर में ना रखें, ये भी वास्तु दोष उत्पन्न करता है। और अगली जो चीज है उसे मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ और आप सब भी उसे अच्छे से जानते हैं कि घर में कभी भी बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए। अगर आपकी घड़ी खराब हो गई है, बंद हो गई है,
तो या तो उसे सही कराइए वरना उसे घर से बाहर कर दीजिए, क्योंकि जो बंद घड़ी होती है वो हमारी तरक्की को भी रोक देती है, हमारा समय भी वहीं बंद हो जाता है। कभी भी अपने घर में पुराने, बासी, सूखे हुए फूल नहीं रखने चाहिए, क्योंकि वास्तु के अनुसार जो सूखे हुए फूल होते हैं वो मृत्यु का संकेत देते हैं। तो अपने पूजा घर में, अपने फूलदान में आप जैसे ही फूल मुरझा जाएं, उन्हें निकालकर तुरंत घर से बाहर करें और उनकी जगह पर नए ताजे खिले हुए फूल ही लगाएं। जहां ताजे खिले हुए फूल हमारे घर का वातावरण को अच्छा करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, वहीं बासी फूल हमारे घर में इतनी ज्यादा निगेटिविटी कर देते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि परिवार में इतनी ज्यादा परेशानियां आ कैसे रही हैं। दोस्तों, हम लोगों के घरों में जो भी पुराने कपड़े होते हैं, घिसे हुए कपड़े होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि पुराने कपड़ों को इकट्ठा करते जाते हैं और उनकी पोटली बनाकर रख देते हैं। इस तरह के जो पुराने कपड़े की पोटली होती है ये बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है, चारों तरफ नकारात्मकता फैलाती है। तो जो भी पुराने कपड़े हैं, आप इन पुराने कपड़ों को या तो किसी को दान दे दीजिए, या जो किसी को, मतलब अगर किसी के उपयोग में ये आने वाले होते हैं तो आप इन्हें किसी को दे दीजिए। लेकिन घर में पुराने फटे कपड़े, घिसे हुए कपड़े जमा करके कभी मत रखिए। और अपने घर की छत को हमेशा साफ सुथरा रखिए। ये नहीं कि कई बार हमारे घर में जो पुराना सामान होता है, टूटा फूटा सामान होता है, हम घर की छत पर रख देते हैं। लेकिन घर की छत पर कभी भी काट, कबाड़, कूड़ा, कचरा नहीं होना चाहिए, धूल मिट्टी भी नहीं जमा होनी चाहिए। छत हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए। और अपने घर के बेडरूम में कभी भी बाघ की, यानी कि हिंसक जानवरों की, कोए की, कबूतर की, सुअर की, इनकी पेंटिंग कभी नहीं लगानी चाहिए। और साथ में खराब जूते चप्पल, टूटे हुए जूते चप्पल कभी घर में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि जो पुराने और खराब जूते होते हैं ये संघर्ष का द्योतक होते हैं। अगर हमारे घर में जूते चप्पल फटे पुराने रहेंगे या फिर हम बहुत ही खराब तरह के जूते पहनते हैं तो हमारी जिंदगी में संघर्ष बढ़ता चला जाएगा। इसलिए दोस्तों, भले ही कम रखिए जूते चप्पल, लेकिन अच्छे रखिए, साफ रखिए, चमकदार रखिए।